बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुख्तियार फ़रीद और आज का जो मेरा टॉपिक है वो लेसन नंबर 4। और लेसन नंबर 4 क्या है हमारे पास? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ना है। इसको हम फ़ेल, हाल, मुकम्मल, जारी कहते हैं। ये टेंस कहाँ पे इस्तेमाल होता है? इस टेंस को हम तब इस्तेमाल करते हैं ऐसे काम को ज़हर करने के लिए जो माजी में शुरू हुआ हो और अभी तक वो काम हो रहा हो, कंटिन्यू हो, जारी हो। ऐसे काम को हम ज़हर करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। एक तो इसका ये तरीक़ाकार हो गया। और दूसरा जो इसका यूज़ है, हम इस टेंस को वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ऐसे काम को ज़हर करने के लिए जो अभी अभी स्टॉप हुआ हो, अभी अभी ख़त्म हुआ हो, उसके लिए भी हम इस टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं 5 रोज़ से वर्जिश कर रहा हूँ। मतलब मैंने ये काम कब शुरू किया? 5 रोज़ पहले। पास्ट हो गया, अब मुसलसल कर रहा हूँ, मतलब डेली करता हूँ, अब भी कर रहा हूँ। इसके अलावा आई एम टायर्ड, आई हैव बीन रनिंग। मैं थका हुआ हूँ क्योंकि मैं दौड़ता रहा हूँ। आई हैव बीन रनिंग, मैं थका हुआ हूँ, मैं दौड़ता रहा हूँ। मतलब दौड़ने का काम उसने अभी अभी ख़त्म किया, अभी उसकी सांस फूली हुई है, थका हुआ है। तो ऐसे काम को भी ज़ाहिर करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी अलामात पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। इसकी अलामात बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसी है, जैसे रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रही हैं। ये बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाली अलामात हैं। लेकिन इसके अंदर ऐड किस चीज़ का हो जाता है? वक्त या मुद्दत। वक्त या मुद्दत। देखिए मैंने मिसाल दिया, मैं 3 दिन से स्कूल जा रहा हूँ। अगर ये मैं 3 दिन को निकाल लूँ तो बाकी बचेगा मैं स्कूल जा रहा हूँ, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो जिस फिक्रे के अंदर कोई वक्त या मुद्दत आ जाए, रहा, रही, रहे आ जाए, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है। तो अब आज हमने कौन सा पढ़ना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लिहाजा रहा है, रही है, उसके साथ वक्त या मुद्दत भी होगी। तो ये हमारे पास होगी उर्दू में पहचान। इसका दूसरा तरीका भी होता है, दूसरी पहचान भी है। अगर फ़िक्रे के अंदर वक्त मुद्दत भी ना हो, फिर कौन सी अलामात होंगी कि वो भी फिर भी ये वाला टेंस हो? वो फिर ये अलामात हैं, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ, ती रही हूँ वगैरह। मिसाल के तौर पर वो खेलता रहा है, वो साइकिल चलाता रहा है, वो रोता रहा है। तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस होंगे। अब हमने इसको देखना है कि हमने इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास है अंग्रेज़ी बनाने का तरीका। अंग्रेज़ी बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैड या हैव, ये सब्जेक्ट के मुताबिक। फिर उसके बाद ऐड करेंगे बीन को, और बीन के बाद इस फॉर्म, जो वर्ब की फॉर्म लगाएंगे वो आईएनजी वाली, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको फोर्थ फॉर्म कहते हैं। उसके बाद हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा देंगे? सिंस या फॉर, ये वक्त मुद्दत को ज़ाहिर करने के लिए। फिर उसके बाद जो भी वक्त मुद्दत होगी वो हम लगा देंगे। ये हमारे पास तरीक़ाकार है। अब हमारे पास पहली मिसाल है कि हम 3 दिन से स्कूल जा रहे हैं। अब सब्जेक्ट हमारे पास है हम की इंग्लिश क्या है? वही। ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया। अब वही के साथ हमने हैज़ लगाना है या हैव लगाना है? हमने क्या लगाना है? हैव लगाना है। ये आ गया हमारे पास हैव। हैव के बाद क्या आएगा? बीन। ये बीन आ गया। जा रहे हैं, जाना, तो गो की आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे, गोइंग। वी हैव बीन गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद सिंस फॉर में से मैंने फॉर लगा दिया। फॉर कितने दिनों से? ये टाइम पीरियड हमारे पास आ गया 3 डेज़, 3 दिनों से, आखिर में फुल स्टॉप। ये हमारे पास इसकी इंग्लिश बन गई। और अगर इसके हमने नेगेटिव बनाने हों तो हमने इस हैज़ हैव के बाद नॉट लगाना होगा नेगेटिव बनाने की। मिसाल के तौर पर हम 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं।
वी हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 days। इसी तरह सवालिया जब बनाना होगा तो हम इसी हैज़ हैव को फिक्र के शुरू में ले आएंगे। हैज़ हैव को मिसाल के तौर पर, क्या हम 3 दिन से स्कूल जा रहे हैं, तो इसी हैव को पहले लिख देंगे, हैव वी बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 days, और आखिर में सवालिया निशान दे देंगे। ये हमारे पास ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने का तरीका। अगर डबल सवालिया आ जाएगा, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किस तरह, तो उसकी WH फैमिली वो हैज़ हैव से पहले, मिसाल के तौर पर हम कब से स्कूल जा रहे हैं, तो वो होता है सिंस व्हेन। सिंस व्हेन हैव वी बीन, सिंस व्हेन हैव वी बीन गोइंग टू स्कूल। अब ये हमारे पास आ गया, ये उर्दू अलामात आ गई, अंग्रेजी बनाने का तरीका हमने, अजल्टिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने का तरीका बता दिया। अब जो हमारे पास एक बेसिक पॉइंट बचता है वो है हमारे पास यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर। सिंस और फॉर का हमने कैसे इस्तेमाल करना है, हमने इस्तेमाल देखना है कि सिंस और फॉर, सिंस कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और फॉर कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे पास कंसेप्ट होना लाजमी है। इसके लिए ज़्यादातर जो आम कंसेप्ट है हमारे पास, अक्सर यही कंसेप्ट दिया जाता है कि अगर पीरियड ऑफ टाइम हो, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, आज तक नहीं समझ में आया कि पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। इसका एक जनरल सा फार्मूला है और बच्चों को ये अक्सर समझ नहीं आता कि पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। अब हमारे पास एक आम सा असूल है, उसको अगर फॉलो करेंगे तो किसी हद तक, बल्कि 99% हद तक आप लोगों का ये सेंस फार का जो कंसेप्ट है, बल्कि 100% आप लोगों का ये सेंस फार का इस्तेमाल, ये जो है आप लोगों का गलत नहीं होगा इंशाल्लाह। अब देखते हैं, हम 2 चीज़ों को देखेंगे, घड़ी को देखेंगे और कैलेंडर को देखेंगे। 2 चीज़ों को देखो, किस किस को, घड़ी को और कैलेंडर को देखेंगे। ये 2 चीज़ें हमने देखी, घड़ी और कैलेंडर, वॉच एंड कैलेंडर। घड़ी में जितनी चीज़ें होती हैं, कैलेंडर में जितनी चीज़ें होती हैं, इनके साथ सेंस लगाएंगे। बाकी इक्का दुक्का चीज़ें हैं जो घड़ी और कैलेंडर में नहीं होती, उनके साथ भी सेंस आता है, वरना बाकी सब के साथ हम क्या लगाएंगे, फार लगाएंगे। अब घड़ी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सुबह प्लस शाम, जिसे हम कहते हैं AM से ज़ाहिर करते हैं और शाम को PM से ज़ाहिर करते हैं। अब ये AM क्या है, AM का मतलब होता है, ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है एंटी मेरिडियम, और PM भी लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम। एंटी मेरिडियम का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है बिफोर नून, और PM का मतलब होता है आफ्टरनून। मतलब AM सुबह के लिए 12 बजे तक, और 12 बजे के बाद रात के 12 बजे तक PM, ये शाम को ज़ाहिर करेगा। इसके बाद 2 चीज़ें होती हैं घड़ी, मतलब सुबह आ जाए शाम आ जाए, सुबह आ जाए शाम आ जाए, हमने क्या इस्तेमाल करना है, सेंस से इस्तेमाल करना है। इसी तरह दोपहर भी अगर आ जाए तो वो भी हमारे साथ, उसमें साथ हम क्या करते हैं, सेंस से इस्तेमाल करते हैं। तीसरी चीज़ होती है ओ क्लॉक, इंग्लिश में कहते हैं, और उर्दू में बजे का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, 6 बजे से, जब इस तरह का कंसेप्ट आ जाएगा तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सेंस। और बजे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओ क्लॉक, ठीक है, 3 o'clock, 4 o'clock, 8 o'clock, ठीक है जी। तो ये हमारे पास, किसी से टाइम पूछेंगे कि टाइम क्या है, वो इसे घड़ी पे देखेगा और बताएगा कि ये बजकर, 3 बजकर, 2 बजकर, 5 बजकर इतने मिनट हो गए। ये नहीं कहेगा 3 घंटे होकर, 2 घंटे होकर, चाहे घंटे 1000 भी आपको कह दे, आपने फार लगाना है, सेंस नहीं लगाना, जब तक उर्दू में बजे नहीं और इंग्लिश में ओ क्लॉक नहीं आता। ये 3 चीज़ें, 4 चीज़ें आपकी घड़ी में आएंगी, इनके साथ हमने क्या लगाना है, सेंस। अब आ जाते हैं कैलेंडर की तरफ। कैलेंडर में क्या क्या चीज़ें होती है जिनके साथ हमने सेंस लगाना है। कैलेंडर में एक होता है नेम ऑफ ईयर, किसी भी साल का कैलेंडर उठा के देख लें, उसके टॉप पे पहले पहले लिखा होगा कि कौन से साल का कैलेंडर है। जिस तरह अभी 2022 है, 2022 है, तो उसके पहले पहले ऊपर लिखा होता है कि 2022। ये हमारे पास, मतलब कोई भी साल का नाम आ जाए
2001 आ जाए, 2000 आ जाए, 2005 आ जाए, 2015 आ जाए, 2020 आ जाए, 2021 आ जाए, कोई भी साल का नाम पीछे 1947 1947 आ जाए, किसी भी साल का नाम आ जाएगा तो क्या लगाएंगे? सेंस लगाएंगे। इसी तरह दूसरे नंबर पे होगा नेम ऑफ मंथ, महीने का नाम। और दूसरे नंबर पे किसी भी कैलेंडर में क्या चीज़ आती है? नेम ऑफ मंथ, महीने का नाम। जब महीने का नाम आता है तो उसके साथ भी मतलब 12 महीनों में से किसी भी महीने का नाम आ जाए तो हमने क्या इस्तेमाल करना है? सेंस इस्तेमाल करना है। जैसे मार्च, सेंस मार्च। इसी तरह जनवरी, सेंस जनवरी, तो हमने क्या इस्तेमाल करना है? सेंस। इसी तरह अगर कोई नाम ना हो, चाहे 100 महीने भी आ जाए, तो आपने क्या इस्तेमाल करना है? फॉर इस्तेमाल करना है। इसके अलावा तीसरी चीज़ होती है नेम ऑफ डेज ऑफ द वीक, हफ्ते के दिनों के नाम। 7 नाम है, संडे आ जाए, मंडे आ जाए, ट्यूसडे आ जाए, वेडनेसडे आ जाए, थर्सडे आ जाए, फ्राइडे आ जाए, सैटरडे आ जाए, किसी भी दिन का नाम आ जाए तो हमने क्या लगाना है? सेंस लगाना। जब तक नाम नहीं आएगा, चाहे 1000 दिन कह दें, 15 दिन कह दें, 20 दिन कह दें, 100 दिन कह दें, उसके साथ हम क्या लगाना है? फॉर 7 डेज, फॉर 8 डेज, फॉर सेवरल डेज, फॉर मैनी डेज, फॉर 100 डेज, फॉर 1000 डेज, तो हम फॉर लगाएंगे जब तक किसी दिन का नाम नहीं आएगा। तो ये हमारे पास आ गया घड़ी और कैलेंडर के अंदर जो चीज़ें थी उसके साथ हमने क्या लगाना है? सेंस। इसके अलावा बाकी चीज़ें जो आ जाएंगी उनके साथ हम क्या लगा देंगे? फॉर, सिवाय 1-2 चीज़ों के जो हमारे पास घड़ी और कैलेंडर में नहीं होती, लेकिन उनके साथ हम क्या लगाते हैं? सेंस लगाते हैं। एक तो होता है बचपन से, ठीक है जी, इसके साथ भी हम क्या लगाएंगे? सेंस चाइल्डहुड। इसी तरह कल से, जो गुजरा हुआ कल है, सेंस यस्टरडे। और इसी तरह कब से, ये सवालिया फिक्रों में होता है, सेंस व्हेन, सेंस व्हेन। तो ये सेंस का इस्तेमाल है। इसके अलावा बाकी जितनी चीज़ें आ जाएंगी उनके साथ क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। तो ये आज का मेरा लेक्चर था, आज की मेरी वीडियो थी, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। और अगर पसंद है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना है, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।